प्रिय विद्यार्थियों, कल कर्म कारक के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कर्म कारक के सामान्य नियम और कुछ विशेष नियमों का अपन ने अध्ययन किया था, उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। अब आगे कुछ और नियम हैं, विशेष नियम, 2-4 नियम और हैं, उनके बारे में देखते हैं। विशेष नियम आधि सेंग स्थासाम कर्म। आधि सेंग स्थासाम कर्म यानी आधि उपसर्ग सेंग स्थासाम, आदि उपसर्ग के रहने पर सींग और स्था एवं आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आदि उपसर्ग, इसमें केवल एक उपसर्ग है अधि। अधि उपसर्ग से युक्त यदि सेंग और स्था धातुओं का प्रयोग हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधि उपसर्ग के रहने पर, अधि उपसर्ग के होने पर सींग और स्था एवं आस धातुओं के योग में, स्था और यहाँ आस और है ये, तो इसका तात्पर्य है अधि उपसर्ग के रहने पर, अधि उपसर्ग के रहने पर सेंग स्था एवं आस, सेंग स्था एवं आस धातु आए तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अधि सींग स्था साम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्व सेंग स्था और आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ अधि उपसर्ग आ जाए, सेंग और अधि उपसर्ग सींग धातु में, स्था धातु में और आस धातु में अगर लगता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रणधीर सैया पर सोता है, उदाहरण देखते हैं। रणधीर सैया पर सोता है। रणधीर सैया पर सोता है, रणधीर कर्म है, सैया, सैया जो है पलंग, ये वैसे तो क्रिया का आधार है, लेकिन यहाँ सोना, सोता है, सोने की धातु है सींग, सींग मीन्स सोना, और इसमें अधि उपसर्ग लगा देंगे तो यहाँ सप्तमी विभक्ति के बजाय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रणधीर तो करता है, इसमें तो प्रथम विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। रणधीर है, सैया में द्वितीय व्यक्ति सैयाम और अधि सेते। रणधीर है, सैयाम अधि सेते, रणधीर करता है, सैया में कर्मकारक हो गया क्योंकि आगे सींग धातु आ रही है, इस वजह से रणधीर है, सैयाम अधि सेते। राजा दूसरा, राजा महल, महल में बैठता है या महल पर बैठता है। राजा करता है, प्रथम व्यक्ति नृपय अथवा राजा। महल में बैठता है, आस मीन्स बैठना, आस मीन्स बैठना आता है, महल में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। भवनम, और अधि और आस को जब जोड़ेंगे तो यहाँ यण संधि होती है, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई का ये हो जाएगा, इसलिए अध्यास्ते।
राजा भवना मध्यास्ते या नृपे भवना मध्यास्ते, राजा महल में बैठता है। इस प्रकार से अधि उपसर्ग यदि सींग, स्था और आस धातु में आता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक अगला विशेष नियम, विशेष नियम उपांच ध्यावश है। उपांच ध्यावश है, इसमें उपसर्ग है। हाँ जी, जैसे विशेष नियम है उपांच ध्यावश है। उपांच यानी उपसर्ग, उपांच यहाँ उपसर्ग और अधि ध्यावश है, अधि और आ उपसर्ग रहता वस, ये है ना। को अनु अधि और आ उपसर्ग यदि वस्ता, यदि ये वस्ता में जुड़ जाए बस मिक्स रहना। उपसर्ग, उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आ उपसर्ग यदि वस्ता में युक्त हो तो वहां सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये को प्लस अनु प्लस चे प्लस अधि प्लस आ प्लस बस, ये है इसमें। इन दोनों को बनाएंगे तो उपान, उपान प्लस चे प्लस अधि प्लस आ, तो इसको बनाएंगे चारी या चले, और यहाँ जुड़ने वाला समास ध्या, ये में आगे जाएगा ध्या और बस। उपानु ध्यावश है, यानी इनको मिलाने पर ये इसमें से निकालने पर चार होकर निकले, एक दो एक चार, चार होकर निकले। एक को, एक अनु, एक अधि, एक आ, चार उपसर्ग। ये चारों उपसर्ग में से कोई सा एक उपसर्ग यदि वश धातु में प्रयुक्त होता है, चार उपसर्ग है इनमें से कोई सा एक उपसर्ग यदि वश धातु में प्रयुक्त होता है तो वहाँ वैसे तो हिंदी चिन्हानुसार तो सप्तमी विभक्ति आ रही है, लेकिन वहाँ सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण है वह घर में रहता है, वह वन में रहता है। होता है यहाँ पर वह करता है, तो वह को से कहते हैं से। हिंदी चिन्हानुसार यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन रहता है क्रिया ये रहने की संस्कृत है बस, और इसमें से यदि हमने कोई एक उपसर्ग लगा दिया उस धातु में तो वहां सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर इसमें हम उपसर्ग नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट सप्तमी बनेगी, से बने वसती, इस प्रकार से आएगा। लेकिन उपसर्ग अगर लगा देंगे तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए मध्य क्या है वनम, और इसमें सबसे लगा देंगे आ वसती। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है हरि या विष्णु, वैकुंठ में रहता है। हरि या विष्णु वैकुंठ में रहता है। वैकुंठ में अधिकरण में एक बार सामान्य नियम के अनुसार उसका सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, यानी बस रहने की जो बस धातु है उसको डायरेक्ट कर देते हैं तो यहाँ सप्तमी आएगी कि हरि वैकुंठे वसति। लेकिन यहाँ अगर आप इनमें से कोई सा एक उपसर्ग लगा देते हैं तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हरि वैकुंठ में द्वितीय, वैकुंठ अनु लगा दें तो अनु वसति। हरि वैकुंठ अनु वसति।
प्रकार अनु को आ आदि उपसर्गों के योग में बस धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक अगला विशेष नियम है विशेषण प्रयोगे द्वितीया। विशेषण प्रयोग विशेषण के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण प्रयोग द्वितीया। क्रिया विशेषण के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोई क्रिया है और उस क्रिया का कोई विशेषण आ रहा है और उस विशेषण में क्रिया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वह मधुर गाती है। वह मधुर गाती है। यहाँ पर गाना जो है वो क्रिया है और इसका विशेषण है मधुर, इसलिए इस मधुर शब्द में क्रिया विभक्ति का प्रयोग होगा। मेघ धीमे धीमे बरसते हैं। गरजते हैं। देखें, क्रिया विशेषण प्रयोग या क्रिया विशेषण के प्रयोग में क्रिया विशेषण के प्रयोग में क्रिया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई क्रिया का उसके साथ में विशेषण आ रहा है तो उस विशेषण शब्द में क्रिया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये वाक्य है वह मधुर गाती है। वह तो करता है और गाना क्रिया है तो गाती कैसी है? मधुर। गाना क्रिया का जो विशेषण मधुर आ रहा है मधुर शब्द में विभक्ति का प्रयोग। ऐसे ही मेघ यानी बादल धीमे धीमे बरसते हैं। बरसना क्रिया है लेकिन उसका बरसते कैसे हो? धीमे धीमे भी इसका विशेषण है तो का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं सा वह संस्कार जैसे हो गया लिखने हैं ऐसे शब्द से सा मधुर में द्वितीय विभक्ति मधुरम सा मधुरम गायति। इसी प्रकार मेघ धीमे धीमे भी मंद और सुनाई करते हैं मंदम 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 गरजते। मेघ धीरे धीरे बरसते हैं। बहुवचन में से गरजते या आत्मा में गरजते और परस्पर में गरजती। अगर इसको परस्पर में बनाते हैं तो गरजती। अगला विशेष नियम कर्मकारक इंपोर्टेंट कारक है। इसमें कई विशेष नियम हैं। तो अगला नियम प्रस्तुत किया गया कि काला जलो अत्यंत संयोगे रुपया। काला अत्यंत काला जलो अत्यंत संयोगे रुपया यानी काला अत्यंत यानी कालवाची। काला अत्यंत मीन्स कालवाची। अत्यंत संयोगे और मार्गवाची। कालवाची और मार्गवाची। कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको हिंदी में देखते हैं। कालवाची एवं मार्गवाची। कालवाची एवं मार्गवाची
शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें समय के बारे में दर्शाया जाए कि हम कोई किसी काम को कितने समय से कर रहे हैं, या मार्ग के बारे में बतलाया जाए कि वो मार्ग कैसा है, लंबा है, सीधा है, टेढ़ा है, ऊंचा है, नीचा है। समय के बारे में दर्शाया जाए कि कितने समय से, सोमवार से, मंगलवार से, कितनी तारीख से। तो कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है कि नदी कोश भर टेढ़ी है, तो इसमें कोश भर जो शब्द है ये मार्गवाची शब्द है। कोश भर की एक कोश अर्थात ये मार्ग को दर्शा रही है, इसलिए नदी का तो नदी, लेकिन कोश भर जो शब्द है इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। क्रोशम, और टेढ़े की संस्कृत है कुटिला। नदी, क्रोशम, कुटिला चाहें तो लगा सकते हैं अस्ति। दूसरा, मैंने या उसने महीने भर व्याकरण पढ़ी। उसने महीने भर व्याकरण पढ़े। उसने सेमन वह या उसने महीने भर, ये कालवाची शब्द है, समय को दर्शा रहा है महीने भर तक। इसमें द्वितीया महीने के मास, मासम व्याकरण यानी व्याकरणम पढ़ी, ये भूतकाल है, ए पठत। तो इस प्रकार से कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक अंतिम नियम और है, ए कथितम च, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 16 द्विकर्मक धातुएं जो होती हैं, 16 द्विकर्मक धातुएं जहाँ 2 कर्म आते हैं, ऐसी विशेष परिस्थितियाँ केवल उन्हीं धातुओं के साथ में होती हैं जो 16 निश्चित की गई हैं। उन धातुओं के साथ में 2 कर्म आते हैं, एक कहलाता है मुख्य कर्म और दूसरा कहलाता है गौण कर्म। तो उन दोनों के योग में द्वितीय विभक्ति का, उन दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ए कथितम च, अर्थात 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में 2 कर्म आते हैं। एक मुख्य कर्म होता है तथा दूसरा गौण कर्म होता है। अतः दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में 2 कर्म आते हैं। एक कर्म तो मुख्य कर्म कहलाएगा, दूसरा कर्म गौण कर्म कहलाएगा। मुख्य कर्म एवं गौण कर्म इन दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वो 16 द्विकर्मक धातुएं कौन सी हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। दूहे, दूहे मीन्स दुहना, जैसे अपन दूध वगैरह निकालते हैं पशुओं का, तो दूहे मीन्स दुहना।
याच, याच मीन्स मांगना। पच, पच मीन्स पकाना। दंड, दंड मीन्स दंड देना। प्रक्ष, प्रक्ष माने पूछना। ची, ची माने चयन करना। दोह, याच, पच, दोह, याच, पच, दंड, प्रक्ष, रोधो। रोध माने रोकना। जी, जी माने जीतना। कितनी है भैया ये? 16। नंबर डालता हूं इससे पता रहे। दूह, याच, पच, दंड, प्रक्ष, ची, रोध, जी, ब्रू। ब्रू मीन्स बोलना। शास, शास मीन्स कहना। हिरी, हिरी मीन्स हरण करना। क्रस, क्रस माने खींचना। वह, वह मीन्स वहन करना। ब्रो, सास, हिरे, क्रस। मथ, मथ मीन्स मथना। मुसो, मुस मीन्स चुराना। मुस मीन्स चुराना। और नी, नी माने ले जाना। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। दुह, याच, पच, दंड, प्रक्ष, ची, रोध, जी, ब्रू, सास, हिरी, क्रस, वह, मथ, मुस, नी। दो मीन्स दूना, याच मीन्स मांगना, पच मान पकाना, दंड मान दंड देना, प्रक्ष मान पूछना, ची मान चयन करना या चुनना, रोध मान रोकना, जी मान जीतना, ब्रू मान बोलना, सास मीन्स कहना, हरी मीन्स रण करना, क्रस मान खींचना, वह मान वहन करना। ले जाना या वहन करना एक बात है, लेकिन जैसे कोई भार को ले जाते हैं अपन वजन को, वो वहन करना होता है। मथ मीन्स मथना यानी छाछ करना। मुसमन चुराना और नी मीन्स ले जाना। इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में 2 कर्म आएंगे, एक को मुख्य कर्म कहेंगे, दूसरे गौण कर्म। लेकिन मुख्य कर्म और गौण कर्म दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है। यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता तो है अध्यापक, पूछने का काम कर रहा है, और क्रिया है पूछना। पूछना क्रिया है जिसको संस्कृत में प्रक्ष कहते हैं, अतः द्विकर्मक धातु है। अब इसमें छात्रों से, किनसे पूछ रहा है? छात्रों से। और क्या पूछ रहा है? प्रश्न। तो एक कर्म तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा ऐसे वाक्यों में कि प्रश्न को पूछता है, प्रश्नों को पूछता है। तो ये तो कर्म है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो तो कहलाता है मुख्य कर्म। और जो अन्य कारकों के रूप में आएगा उसमें अन्य हिंदी चिन्ह आएगा, जैसे छात्रों से, वो गौण कर्म है। तो इन दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता में तो आप जानते हैं कि प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, अतः अध्यापक है। छात्र में द्वितीय व्यक्ति, क्योंकि ये गौण कर्म है, और द्वितीय व्यक्ति का कौन से वचन लगाएंगे? छात्रों से, बहुवचन है, इसलिए रामे रामम रामो रामान छात्रम छात्रौ छात्रान।
और प्रश्न, इसमें भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न वर्तमान काल की क्रिया है तो प्रक्षते। अध्यापके छात्रान् प्रश्नम प्रक्षति। इसी प्रकार और वाक्य देखें। बालक पिता से रुपये मांगता है। बालक पिता से रुपये मांगता है या रुपया मांगता है। इस वाक्य में कर्ता तो बालक है और एक वचन है, इसलिए बालक है। पिता से रुपये मांगता है। मांगना, याच मीन्स मांगना, द्विकर्मक धातु आ रही है, अर्थात रुपया मुख्य कर्म है और पिता से ये गौण कर्म है। तो पिता में द्वितीय व्यक्ति पितरम या जनकम, और इस रुपये बहुवचन शब्द है, इसमें भी द्वितीय व्यक्ति रुप्यकाणी, क्रिया याचते, आत्मनेपदी धातु है इसलिए सेप की तरह याचते। अगला वह बकरियों को गांव ले जाता है। वह बकरियों को गांव ले जाता है, करता है वह, तो से बकरियों को गांव ले जाता है। दोनों कर्म है, बकरी में भी द्वितीया और गांव में भी द्वितीया, लेकिन बकरी शब्द बहुवचन है। तो रमः, रमक द्वारा चलेंगे इसके अजा के रूप, अजामीश बकरी, रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, यानी अजह। और गांव में भी द्वितीया, ग्रामम नयति, नीमीश ले जाना, नयति। अगला है वह चावलों से भात पकाता है, करता है वह, से चावल, तंडुल माने चावल, और ये कर्म है। इधर भात जो शब्द है वो भी कर्म है। पकाना यहाँ क्रिया है। पचमीस पकाना आता है, दो कर्म है, चावल और भात। तो चावल जो है ये बहुवचन है, तो रामान, पुस्तकान, तंडुलान, भात ओदन माना भात, इसमें भी द्वितीया, ओदनम पचते। इस प्रकार जहाँ द्विकर्मक धातुएं आती हैं, दो, याच, पच, दंड, चे, ब्रू, सास, मुस, मत, हिरी, क्रस, वह, नी, मथो, मुश, मथ, मुश, ये जो 16 द्विकर्मक धातु है, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः द्वितीय व्यक्ति जो कर्म कारक है ये हमारा परिपूर्ण हुआ। आगे अगली वीडियो में हम आपको कर्ण कारक प्रारंभ